हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के आज की वीडियो में। और आज हम आप सभी को इकाई अंक निकालना सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारा इकाई अंक से मतलब है केवल यूनिट डिजिट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इकाई अंक निकालना। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे केवल इकाई अंक निकालना कि इकाई अंक किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए, इकाई अंक का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पर करते हैं 52 गुणित 25 गुणित 26 गुणित 38 इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें इकाई अंक निकालना है, तो क्या करेंगे, केवल हमें इकाई अंक पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो केवल हमें इकाई अंक पर ही फोकस करना है। जैसे यहाँ पर 2 का 5 से गुणा करेंगे 10, और 10 में यदि आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो जीरो ही होगा। ठीक है, 2 5 6 10 आ जाएगा, गुणित 6 आ जाएगा, गुणित 8 आएगा। ठीक है, तो 6 8 छः शून्य शून्य और शून्य अट्ठे शून्य, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो उसको आप किसी भी संख्या से गुणा करो, उसका इकाई अंक क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, उसी हम केवल हमें इकाई अंक पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला है हमारा। कॉन्सेप्ट पहला, जितना भी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हम उसको आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी संख्या जिसे पावर से आता है, जैसे यहाँ पर 994 944 का पावर यहाँ पर 2 दे दिया है इस तरीके से। ठीक है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? चार का केवल इकाई अंक पर ही फोकस करना है। 4 का पावर 2 है तो 4 चौक 16, तो इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, बाकी इधर कुछ आया उससे मतलब नहीं, हमें केवल इकाई अंक से ही मतलब है। इकाई अंक में कौन सी संख्या आएगा उसी को केवल हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट को आपको पहले लिखवाते हैं, उसके एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद हम आपको और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या की इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो, चाहे घात कितना भी हो, इकाई अंक वही आएगा। इससे मतलब क्या है, चलिए समझाते हैं आपको। ठीक है, किसी भी संख्या इकाई अंक में 0 1 5 6 हो तो उसका घात कितना भी हो उसका इकाई अंक वही आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर 952, सॉरी 9,526 इस तरीके से दिया है। उसका पावर दिया है 1,224 इस तरीके से दिया है। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? जैसे इकाई अंक क्या है इसका, ये संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। और इसके पावर पावर में कितना भी संख्या हो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। इसी उसी तरीके से यहाँ पर 9,520 दिया है, उसका इकाई अंक क्या दिया है? 324 दे दिया है। तो जीरो है इसका इकाई अंक। ठीक है, तो इस इकाई अंक पावर कितना भी रहेगा इसका इकाई अंक क्या आएगा? जीरो ही आएगा। उसी तरीके से यदि यहाँ पर 9 4 2 6, उसका पावर है यहाँ पर 225, इसका पावर 6 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसके पावर में कितना भी रहे इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो इस तरीके से यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा वही संख्या आएगा। ठीक है, और हम आपको बताते हैं। ठीक है, 0 1 5 6 रहेगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? वही आएगा। यदि 0 1 5 6 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारा। ठीक है, इसके अलावा 0 1 5 6 के अलावा 0 1 5 6 के अलावा दूसरा अंक, दूसरा संख्या आने पर घात को 4 से भाग देंगे। ठीक है, दूसरा संख्या आने पर क्या है? घात को क्या करेंगे हम? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने में जो शेष फल बचेगा, शेष फल बचेगा वही क्या होगा? अंतिम घात होगा। ये शेष फल 0 आ जाएगा तो हम अंतिम घात के रूप में क्या लेंगे? 4 लेंगे। अंतिम घात क्या लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 1 5 6 का अलावा दूसरा, जैसे कि यहाँ पर 9 8 2 4 आ गया। ठीक है, और उसका घात आ गया 64।
तो इसका अंक क्या होगा? देखिए 4 आ गया यहाँ पर, 0 1 5 6 के अलावा दूसरा है, तो इसके घात को हम 4 से भाग देंगे तो कितने, 4 से पूरी तरह से कट जाएगा है, तो 4 के पावर कितना हो 8, 2 4 का पावर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका पावर हम इकाई अंक में फोकस करना है, 4 के पावर हम 4 लेंगे और इसको हम हल कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 6 छक 36 का 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है। और यदि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 5 8 8 आ गया, यहाँ पे 32 आ गया, तो इसको हम जैसे यहाँ पर 33 आ गया मान के चलो, ठीक है। तो इसके घात को हम 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा 1, तो हम 8 का पावर 1 लिखेंगे तो अंतिम डिजिट 8 आ जाएगा। तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 6 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना है। और जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, और किसी भी संख्या के यदि 5 से हम किसी भी संख्या को यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, यदि संख्या हमारा सम संख्या रहेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और विषम संख्या रहेगा तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा आंसर। ठीक है। उसी तरीके से यदि आप 4 का पावर, अगर सम संख्या है, संख्या कुछ भी लिखा है उसका इकाई अंक 4 है, और उसके पावर में यदि सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। यदि लिखा है, उस संख्या लिखा है उसका इकाई अंक 4 है, यदि उसका पावर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है। उसी तरीके से यदि 9, 9 यदि संख्या है, इसका एक संख्या है, उसका इकाई अंक 9 है, उसके पावर में यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 आएगा। यदि संख्या है उसका इकाई अंक 9 है, यदि इसका पावर भी सम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानेंगे इसके बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।